पत्नी पति के पास में बिना निमंत्रण में जा सकते हैं, शिष्य गुरु के पास में बिना निमंत्रण में जा सकते हैं, मित्र मित्र के पास में बिना निमंत्रण में जा सकते हैं, परंतु वहां जाने के बाद में उसका सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, इज्जत हो, तभी वहां जाना चाहिए, वरना वहां जाना नहीं चाहिए। और आपके पिता हमें यज्ञ में नहीं बुलाए हैं तो हम कैसे जाएंगे? अंतिम में सती भगवान शिव को बात कि नहीं माने। देखो, स्त्रियों में एक हट स्वभाव होता है, एक बार जो हट कर लेगी वो काम को पूरा करके रहेगी। अंतिम में भगवान शिव के बात को नहीं माने और पिता के यज्ञ में जा रहे हैं। अब भगवान शिव भी मना नहीं किए, ठीक है जाइए। तो नंदी को बुलाए, जी नंदी कुछ अनहोनी होने वाला है, आप इनके साथ में जाओ। तो सती मन में विचार करने, पहले मैं यज्ञ मंडप नहीं जाऊंगी, वहां पर जीजे आए होंगे, सभी रिश्तेदार आए होंगे, सबका मैं वहीं पर दर्शन करूंगा। और सती पिता के यज्ञ में पहुंचे, यज्ञ मंडप में, तो दक्ष प्रजापति यज्ञ मंडप में बैठे हुए हैं, सब ब्राह्मण लोग, सारा देवता लोग आए हुए हैं, और उस यज्ञ में दधीचि मुनि भी आए हुए हैं। और दधीचि मुनि दक्ष प्रजापति को कह रहे हैं कि आप सबको निमंत्रण दिया है, सबको बुलाया है, और भगवान शिव को आप क्यों नहीं बुलाए, आप उसको बुलाइए। तो दक्ष प्रजापति बोले हम नहीं बुलाएंगे, वो चमड़ा पहनता है, श्मशान घाट में रहता है, भस्म लेपन करता है, हम उसको नहीं बुलाएंगे। अमंगल वेश में रहता है, हम उसको निमंत्रण नहीं देंगे, नहीं बुलाएंगे। तो उस यज्ञ को छोड़ करके दधीचि मुनि चले गए और देवी सती यज्ञ मंडप में पहुंच गई है। तो दक्ष प्रजापति देवी सती को कह रहे हैं, देखो इसको मैं निमंत्रण नहीं दिया और ये फिर भी आ गई है, इसके पिता इसलिए पति को भी निमंत्रण नहीं दिया, नहीं बुलाया, देखो ये कैसे आ गई। और इस प्रकार दक्ष प्रजापति बोले, मान लो आपके पिता यज्ञ कर रहे हैं और आप और सती की माँ मैना वो ले जाकर सती को घर में ले गए, अंदर में कहा बेटी ये तेरे पिता हैं। तो सती कह रहे हैं मैं अपने पिता के शरीर से मैं जन्म ली हूँ, भले मेरा बेइज्जती हुआ है, मैं ये सहन कर सकती हूँ, परंतु मेरे पति के लिए एक आसन होगा तो मैं खुश हो जाऊंगी। तो फिर यज्ञ मंडप में आई और सबके लिए आसन लगा हुआ है। उस यज्ञ में ब्रह्मा जी आए हैं, विष्णु जी आए हैं, सारा देवता आए हैं, सबके लिए आसन लगा हुआ है, परंतु भगवान शिव के लिए एक पान का पत्ता भी नहीं है, एक सुपारी तक नहीं भगवान शिव के लिए, एक केला का पत्ता भी बिछाया हुआ नहीं है। और जब इस बात को देखे तो पति की विरह में अब सती कह रही, मैं किस मुंह से अपने पति के पास में जाऊंगी और मैं अपने पति को क्या कहूंगी, मैं इस शरीर को लेकर के मैं अपने पति के पास में नहीं जाऊंगी। उसने भगवान को याद किया, हे भगवान जब भी मेरा जन्म हो अपने पति के चरण में मेरा अनुराग बना रहे, प्रेम बना रहे। और ये संकल्प करके वन में और अग्नि कुंड में कूद गई। भगवान शिव को मालूम पड़ा तो भगवान शिव अब कह रहे यज्ञ कैसे होगा, तो जटा को उखाड़ करके वीरभद्र को प्रकट किए और वीरभद्र को भेजे। तो दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आकर के मन लोग अब खिला रहे, जजमान का मस्तक नहीं है, तो सब आपस में विचार किए, सारे देवता मिलकर विचार किए का भगवान शिव तो आशुतोष से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, भोले हैं, तो भगवान शिव के पास में आकर के सब प्रार्थना किए। तो फिर दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भगवान शिव आए और बकरे का मस्तक काट करके दक्ष प्रजापति के मस्तक में लगाया गया। और तो फिर दक्ष प्रजापति भगवान का स्तुति किए बकरे की आवाज में, जिसको सावर मंत्र कहा जाता है। ये छोटा बच्चा बोलता है तो उसका बात पता नहीं चलता ये क्या बोल रहा है,
तो इस प्रकार भगवान फिर दक्ष प्रजापति के यज्ञ को पूर्ण किए और देवी सती का जला हुआ शरीर को लेकर अपने कंधे के ऊपर में पागल के समान ब्रह्मांड में, सारा ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। और तो भगवान विष्णु चक्र के द्वारा सती के शरीर को 51 टुकड़ा किए और जहां जहां वो टुकड़ा गिरा तो शक्तिपीठ के नाम से कहलाया। कहीं पे कहीं कामाख्या के रूप में, कहीं काली के रूप में, कहीं चंडिका के रूप में उसका पूजा आज भी हो रहा है। 51 शक्तिपीठ बना। तो इस प्रकार भगवान शिव का मन नहीं लग रहा है, सती कितना याद किए, अंतिम में अपने मन को नियंत्रित किए और अंतिम में अपने मन को भगवान श्री राम जी के चित्र सुनने में लगा दिया और समाधि में आ गए। तो भगवान शिव तपस्या कर रहे हैं, तो शिव जी के सामने भगवान राम ही प्रकट हो गए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अब भगवान शिव कह रहे हैं, जय नाथ, सती का जब मृत्यु हो गया तो फिर दूसरी बार देवी सती फिर दूसरी बार हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिए। तो पर्वत की बेटी है तो नाम पड़ा पार्वती। बोले श्री पार्वती महारानी की जय हो। अब देवर्षि नारद जी आए तो इनके भविष्य इनके माता पिता को बताए। पर्वतराज हिमालय नारद जी को बोले हमारी बेटी का भविष्य थोड़ा बताइए। तो कहा इनका जो विवाह होगा चमड़ा पहनेंगे, अमंगल भेष रहेंगे, श्मशान घाट में रहेंगे। कहा नहीं हम ऐसा विवाह नहीं करेंगे। कहा इतना ही नहीं और सुन लीजिए, और ये वो पति तब मिलेगा जब ये तपस्या करेंगे, तपस्या करने के बाद भी ऐसा पति मिलेगा। भगवान शिव समाधि में है, भगवान राम भगवान शिव जी के सामने प्रकट हुए। तो भगवान शिव के रहे नाथ, आप जो मेरे सामने प्रकट हुए हैं तो वर दीजिए। तो भगवान राम कह रहे हैं, यह भोलेनाथ, हम आपको वर देने के लिए नहीं आए हैं, हम जो आपको दर्शन दिए हैं वर देने के लिए नहीं आए हैं, हम आपसे वर मांगने के लिए आपके सामने प्रकट हुए हैं। तो भगवान शिव बोले, हे नाथ क्या इच्छा है बताइए। तो भगवान राम कह रहे हैं, हे भोलेनाथ, मेरा एक ही इच्छा है, मेरा एक ही मांग है कि आप विवाह कर लीजिए। अब भगवान शिव कह रहे हैं, जय प्रभु, मैंने विवाह किया था और मेरा पत्नी का मृत्यु हुआ, हमें इतना वियोग हो रहा है, पत्नी का इतना याद आ रहा है, अब मेरा कोई इच्छा नहीं है विवाह करने का, अब मैं विवाह नहीं करना चाहता हूँ। और कैसे कैसे मैं अपने मन को नियंत्रित करके आपके चरित्र में, कथा में मन को लगाया है। अब मेरा कोई इच्छा नहीं है विवाह करने का, इसलिए हम विवाह नहीं करेंगे। अब भगवान राम कह रहे हैं, मेरा एक ही मांग है, आप विवाह कर लीजिए। तो अंतिम में भगवान शिव मन में सोच रहे हैं कि मैं जिसका ध्यान करता हूँ, मैं जिसका माला जाप करता हूँ, और वो भगवान आकर के कह रहे हैं आप विवाह कर लीजिए। यदि हमारे विवाह से प्रसन्न हो जाएंगे तो हम तो विवाह कर लेंगे, यदि मेरे विवाह से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो विवाह कर लेंगे। फिर भगवान से हाँ कर दिए। तो अंतिम में सप्त ऋषि को भेजे, जाओ पार्वती का परीक्षा करके आओ। तो सप्त ऋषि पार्वती के पास में आए, बोले हे देवी, जिस शिव को आप पति के रूप में चाहते हैं वो शिव आपको नहीं चाहते हैं। बार भी आकर के भगवान शिव अगर बोलेंगे हम आपके साथ में विवाह नहीं करेंगे तो भी मुझे शिव ही चाहिए, दूसरा कोई नहीं चाहिए। कह रहे हैं जो 7 बार कहूं मैं 100 बार भी आकर के भगवान शिव कहेंगे वही चाहिए, शिव ही चाहिए। और पार्वती का अटल प्रतिज्ञा, रगर हमारी बरव संगुनाता रहे कुमारी।
जन्म कोटि लागे